नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आप लोग पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे 3D कंप्यूटर नोट्स बाय सौरभ शर्मा। तो मेरे द्वारा यह 3D नोट्स बनाए गए हैं। किसके लिए? कंप्यूटर के नोट्स क्यों बनाए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि 3D नोट्स की ज़रूरत क्या है और किसके एग्जाम्स के लिए आपके यह कंप्यूटर नोट्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है आपका पटवारी का एग्जाम, जो आने वाला है। आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है, 15 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लगभग वैकेंसी 6700 प्लस वैकेंसी है इसकी। उसके लिए आपके यह कंप्यूटर नोट्स बनाए गए हैं। उसके अलावा आपका जो एसएससी का मेंस है, सीजीएल मेंस, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस में लगभग 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चंस अप्रोक्स पटवारी के अंदर भी आपके पूछे जाएंगे। तो उसी को मैंने 3D के अंदर आपका डिजाइन किया है। 3D के अंदर डिजाइन इस वजह से किया है क्योंकि नॉर्मल आपको यूट्यूब पर कभी भी किसी ने भी 3D क्लासेस नहीं ली है। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आप कभी भी मूवीज देखने जाते हैं या घर पे कहीं भी मूवीज देखते हैं तो वह मूवी आपको ब्रेन में आपको याद रह जाती है, भले ही आप उसे 2 से 3 महीने या 4 महीने बाद भी रिकॉल करें। ठीक है, तो कंप्यूटर के अगर मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा प्रॉपर तो आपको कुछ क्वेश्चंस उसमें से छूट सकते हैं। ज्यादातर आपका ब्रेन में अगर आपका रिवीजन नहीं किया तो वह मिस हो सकता है। अगर मैं आपको प्रॉपर 3D में कराऊंगा तो आपको कुछ एनिमेशन याद रह जाएंगे, एनिमेशन के साथ साथ कुछ पॉइंट्स याद रह जाएंगे, जिससे ऐसा होगा कि आपको जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कम करना पड़ेगा क्योंकि आपको 3D के द्वारा ज्यादा समझ में आएगा, नोट्स ज्यादा आपके ब्रेन में रिकॉल होंगे। इसी बेसिस पे मैंने आपके यह 3D नोट्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से यह 3D नोट्स आपके काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन और कितने पार्ट्स में आपका यह सारे नोट्स रहेंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, सेकंड पार्ट में क्या आएगा, थर्ड पार्ट में क्या आएगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, सिलेबस के अलावा हम किस तरह से 3D में पढ़ेंगे और आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। सेक्शन 1 रहेगा आपका, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे। जो आपका एग्जाम का सिलेबस है, सीजीएल हो, सीजीएल मेंस हो, उसके अलावा पटवारी हो, हाई कोर्ट हो, या जहां पर भी आपका कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हो, उसका सबसे पहले हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के अंदर भी हम मेन पॉइंट्स देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं और किस सीरियल वाइज में हमको पढ़ना है, जिससे कि हम एक टॉपिक से रिलेटेड दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक से। सेकंड आपका क्या है, जिस तरह से आपको यह एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं ना, इसी बेसिस पे एनिमेशन आपको 3D नोट्स के अंदर मिलेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके टॉपिक में दिया रहेगा। सबसे सेकंड पॉइंट आता है आपका बाइलिंगुअल नोट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका बाइलिंगुअल कंप्लीट नोट्स। सेकंड पॉइंट्स में आपका बाइलिंगुअल कंप्लीट नोट्स है। बाइलिंगुअल नोट्स मतलब जैसे आपके हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपके नोट्स रहेंगे। आपको हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे। यह इससे यह फायदा होगा कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ेगा हिंदी में तो आसानी से समझ सकता है। इंग्लिश मीडियम वाला अगर एक साथ बच्चा देख रहा है तो इंग्लिश में नोट्स आसानी से समझ सकता है। तो दोनों लैंग्वेज में आपके क्या रहेंगे, नोट्स रहेंगे। अब आता है अगला आपका तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या डिस्कशन रहेगा इसको भी समझते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तीसरा पॉइंट क्या है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, किस बेसिस पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, इन्हें भी समझ लेते हैं। आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर रहेंगे। उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, हर एग्जाम के क्वेश्चंस रहेंगे। हर एग्जाम के आपको क्वेश्चंस के नीचे आपको दिखाई भी देगा कि यह किस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। अब यह 3 सेक्शन हो गए। अब मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्या रहेगा, सिलेबस डिस्कशन। ठीक है,
सिलेबस डिस्कशन रहेगा। सेकंड आपका बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा आपका, बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे। और थर्ड रहेगा आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर या क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस रहेंगे आपके। जैसे कि आपका एक टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी लगातार, लगभग अप्रॉक्स 100 से 200 क्वेश्चंस एक टॉपिक से प्रैक्टिस कराए जाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा रहेगा कि अगर हम उस टॉपिक से मैक्सिमम ना क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे छूट जाते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसका सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, किस फॉर्म में मिलेंगी, किस चीज में आपको प्रोवाइड होंगी। जो 4 पॉइंट है वो आपको आगे प्रोवाइड होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस डिस्कशन कि हमारे जो प्रीवियस एग्जाम है, जो पटवारी का एग्जाम है या अदर्स जो भी एग्जाम है, उसमें किस तरह से आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन में आपका कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर है क्या, कैसे बना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें यूज किए गए हैं, किस तरह से वह कंपोनेंट वर्क करते हैं। पहला है बेसिक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, सीपीयू क्या है, मदरबोर्ड किस तरह से काम करता है, सीपीयू को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अदर डिवाइसेस को मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करके रखता है। अगला आता है आपका कंपोनेंट्स कि हमारे जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं या हम अदर कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं हाई लेवल बनाने के लिए, ठीक है। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर का विकास क्रम। जैसे सबसे पहले हमने जाना कि हमारे जो सिस्टम है हमें पढ़ना है कंप्यूटर, क्या क्या सिस्टम में क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, पहला टॉपिक कवर हुआ। दूसरा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बनना प्रारंभ कैसे हुआ, कौन क्या है इतिहास कंप्यूटर का, यह सारी जानकारी हम जानेंगे सेकंड टॉपिक में। थर्ड आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें आएगा जैसे हमने कंप्यूटर को कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लिया फर्स्ट टॉपिक में, सेकंड में हमने जाना कि उसका इतिहास क्या है, किस तरह से उसको बनाया गया, ठीक है। थर्ड में जानेंगे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जिनसे हम वर्क करते हैं या हमें जो भी रिजल्ट प्राप्त करना होता है उस रिजल्ट को हम कैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब हमने इनपुट के द्वारा कोई भी प्रोग्राम इनपुट करेंगे, कोई भी हम कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, पीपीटी फाइल बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, तो उस सभी को स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस की। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। अगला आता है आपका डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं किस बेसिस पे काम होता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वह सभी हम जानेंगे किसमें, फिफ्थ टॉपिक में डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अगला आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि आपने काम किया, लैंग्वेज बनाई, लैंग्वेज बनाने के बाद उस लैंग्वेज का वर्क किस सॉफ्टवेयर पर होगा, हमें पीपीटी बनानी है तो हम किस सॉफ्टवेयर पे पीपीटी बना सकते हैं। उसके अलावा पीपीटी बनाई, पीपीटी बनाने के बाद हमें जो भी काम करना है उस पीपीटी को दोबारा से यूज करना है, सेव करना है, तो कैसे करेंगे, किस सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे, तो वो हम जानेंगे 6 पॉइंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपके 6 पॉइंट हो गए कंप्लीट। 6 के बाद आता है आपका 7 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जानेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, हमें कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। जैसे कि आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस, यह आपका एप्पल में देखने मिलेगा, एप्पल के लैपटॉप टैबलेट्स में, ठीक है। दूसरा है आपका विंडोज, नॉर्मल आपको विंडोज लैपटॉप में देखने मिलेगा, जैसे डेल, एचपी, आसुस, उनके सभी के लैपटॉप्स आते हैं, ठीक है। तीसरा आता है U12,
यह एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ आपका आता है लाइनेक्स। फिफ्थ आता है आपका यूनिक्स, ठीक है। सिक्स आता है आपका क्रोम ओएस, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्रोम के टैबलेट या लैपटॉप्स में देखने मिलता है आपको। उसके अलावा भी जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं, जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो उन सभी को हम पढ़ेंगे किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर। 7, 8 दोनों टॉपिक आपके रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, ये दोनों टॉपिक रहेंगे। 8 में आपका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 8 में क्या रहेगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपका रहेगा जैसे कि एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, के बाद एक्सेल, ठीक है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, और ऐसे ही उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो सारे किसके अंदर रहेंगे, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। अगला आता है आपका डेटाबेस कंसेप्ट। डेटाबेस कंसेप्ट, हम अगर जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस सॉफ्टवेयर है, कौन सा है, एमएस एक्सेस, ठीक है, इसके अंदर डेटाबेस को किस तरह से यूज करते हैं, या हमारे जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, तो उनके अंदर हम किस तरह से अपने डेटाबेस को स्टोर करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे 10th चैप्टर में, डेटाबेस कंसेप्ट में, डेटाबेस के बारे में, ठीक है। 11th चैप्टर आएगा आपका नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। इसके अंतर्गत आपको बताया जाए कि नेटवर्क किस तरह से यूज होता है हमारे घरों में, या हम मोबाइल्स में नेटवर्क चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, कौन सी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो सारी जानकारी हम इसमें जानेंगे। फिर हम जानेंगे इंटरनेट एंड इस सर्विसेज। अभी बताया जैसे कि इंटरनेट और उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन सी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, किस तरह से हमारे घर में इंटरनेट आता है, ये हम जानेंगे 11th और 12th में इंटरनेट के बारे में। 13 में हम जानेंगे कि हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाए, सारी चीजें की, इंटरनेट भी चला लिया, इंटरनेट के चलाने के बाद जो हमारे सिस्टम के अंदर मालवेयर और जो अदर फंक्शंस होंगे उनको रोकने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें सिक्योरिटी और फायरवॉल के बारे में हमें पढ़ना होगा। किसके लिए, सिक्योरिटी और फायरवॉल के बारे में हमें पढ़ना होगा। कौन सा चैप्टर में, 13 चैप्टर में। अगला चैप्टर आता है आपका 14 नंबर, सर्च इंजन एंड ब्राउजर्स। हमारा जो भी काम रहेगा, हम सर्च करते हैं, जैसे गूगल है, क्रोम है, याहू है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन ब्राउजर्स हैं, ठीक है। तो इनमें से सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, हमें कंफ्यूजन होती है। जैसे मान के चलो, या हमारा गूगल या क्रोम, दोनों में सर्च इंजन और ब्राउजर कौन सा है, क्रोम ब्राउजर है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है आपका, सर्च इंजन है, यह आपका क्या है, ब्राउजर, ठीक है। क्रोम क्या है, ब्राउजर, गूगल सर्च इंजन है, ये तो आप जानते हो नॉर्मल। लेकिन मैं यही पूछ लूं, आस्क क्या है, मैं पूछ लूं आस्क है क्या, आस्क क्या है, सर्च इंजन है, ब्राउजर है, कोई नहीं बता पाएगा, किसी एक को मुश्किल से मालूम होगा आस्क क्या है, सर्च इंजन है, ब्राउजर है। या फिर मैं यही पूछ लूं आपसे कि एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट का एज आता है वो सर्च इंजन है या ब्राउजर है, दोनों काम करता है एज, ठीक है। तो यह सारी जानकारी हम किस में पढ़ेंगे, आपके सर्च इंजन एंड ब्राउजर में। कौन सा टॉपिक है आपका, 14 नंबर चैप्टर है, ठीक है। अगला आता है शॉर्टकट कीज। हम जो भी सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, विंडोज हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेस हो गया, क्रोम हुआ, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी जिस भी हम विंडो पे काम करते हैं, तो वहां पर आपकी शॉर्टकट कीज होती ही हैं। तो इन शॉर्टकट कीज को हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। 16 नंबर पे क्वेश्चंस आते हैं आपके एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं आगे मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें कि किस तरह से आपका एक्सटेंशन से क्वेश्चंस आता है। 17 नंबर चैप्टर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछी जाती है, यह सारी जानकारी हम किस में लेंगे, 17 में। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स रह जाएंगे मैं उनको सर्च करूंगा, अगर कुछ और एक्स्ट्रा अगर होता है तो मैं आपको इसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
इतना हमने डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, आपको किस फॉर्म में मिलेगा, पूरा कंप्लीटली आपको 3D बेसिक फॉर्म में मिलेगा। जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एनिमेशन के साथ देख रहे होंगे, सारा आपको एनिमेशन के साथ मिलेगा। जैसे इसमें बताया गया बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो इस तरह से आपको प्रॉपर 3D बेस में समझाया जाएगा कि कंप्यूटर होता कैसा है, डिस्प्ले मॉनिटर कैसा होता है, कीबोर्ड कैसा होता है, माउस मदरबोर्ड का काम क्या होता है। यह सारी जानकारी हम किस में प्रोवाइड करेंगे, आपको 3D फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। अब आपको दिखाते हैं हमारा नोट्स कैसे रहेंगे प्रॉपर 3D बेस में। यह आपका पहला चैप्टर है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो किस तरह से आपको डिजाइन किया गया है, किस तरह से आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक जिसमें आपके 5 पॉइंट हैं। पहले टॉपिक के अंदर 5 पॉइंट है, इसी तरह से हर टॉपिक के अंदर आपको 8 से 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आप इंटरनेट पढ़ोगे तो इंटरनेट के अंदर काफी पॉइंट मिलेंगे, MS ऑफिस पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। MS वर्ड पढ़ना है, हमें पावर पॉइंट पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, एक्सेस पढ़ना है, एक्सेस के अंदर फिर हमें 8 से 10 पॉइंट पढ़ने हैं। फिर उस पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी प्रॉपर 3D बेस में आपको समझाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपका जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, फुल फॉर्म कैसे है, किस तरह से फुल फॉर्म बनाई गई, कौन से वर्ड्स का क्या क्या यूज किया गया। ठीक है, इसी बेसिस पे आपके सारे नोट्स रहेंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की बात कि हम कैसे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। यह बेसिक फॉर्म है क्वेश्चंस का। इसके अलावा भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आपको प्रॉपर यहाँ पे लिखे हुए दिखाई देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस किस एग्जाम में आया, कौन से सन में आया। अब इसी में पूछ लिया गया विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर्स हैं जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको हिंदी भी प्रोवाइड की है, इंग्लिश भी प्रोवाइड की है। आपके क्वेश्चन से लेकर आपके नोट्स तक सारे बाइलिंगुअल रहेंगे। आपको हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाना है दोस्तों को पढ़ाइए, सब भी कुछ आपको इसमें प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सुपर कंप्यूटर्स, जो आपको जटिल गणनाएं और विशेष रूप से बनाए गए हैं। नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल अपन होममेड पर्सन यूज नहीं कर सकते, पर्सनल कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते, वह कौन से हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको कि किस तरह से आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो कंटेंट आपको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारी भी जानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया था एक्सटेंशन से आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। किसी भी शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम में सामान्य रूप से इनमें से क्या होना चाहिए। An educational institute will generally have which of the following in its domain name। जब आप वेबसाइट सर्च करते हो, किसी भी वेबसाइट सर्च करोगे तो शैक्षिक संस्थान मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल है, उसकी जो वेबसाइट रहती है वो नॉर्मली इनमें से कौन सा डोमेन नेम यूज करती है। तो इस तरह से आपके एक्सटेंशन पूछे जाएंगे कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता क्या है, .ppt होता है, कभी आपको PPTX मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सटेंशन याद करवाए जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मली बेस में आपके एक्सटेंशन याद करवाए जाएंगे, जिससे आपको एकदम गेमिंग बेस एक्सटेंशन रहेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, 3D बेस्ड रहेंगे। तो कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। आप अगर 1-2 बार रिवीजन भी नहीं करते तब भी आपको 3D बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रॉपर याद रहेंगे। ठीक है, इसका क्या रहेगा आपका .edu, लेकिन मोस्टली जो आपने देखी होंगी .com और .in भी लेते हैं, लेकिन जो शैक्षिक संस्थान रहती हैं, कॉलेजेस रहती हैं, उनकी वेबसाइट हमेशा देखना .edu के अंदर ही आपको वेबसाइट मिलेगी। अब आप देख रहे होंगे यहां पर .org है। .org आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है। ठीक है, .com आपका कॉमर्शियल पर्पज से रहता है, आप किसी भी बेसिस पर .com ले सकते हैं। .in आपका इंडिया बेसिस रहता है। ठीक है, आप कंट्री के अंदर रहोगे, आपने देखा होगा .uk यूनाइटेड किंगडम, .in इंडिया के लिए यह अलॉट किया गया है .in। ठीक है, .ch चाइना के लिए अलॉट है। इसी तरह से अलग अलग डोमेन्स के लिए अलग अलग एक्सटेंशन अलॉट किए गए हैं। .com कॉमर्शियल बेस्ड है, कहीं से भी कोई भी खरीद सकता है। जैसे यूके के अंदर .com ले सकता है, इंडिया के अंदर .com ले सकता है। अगर उस नाम के अंदर यह अलॉट होगा तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं
कि ये तो आपने देख लिया किस तरह से आपको बाइलिंगुअल नोट्स, क्वेश्चन, सारी चीजें एनिमेटेड रहेंगी। अब आपका आता है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा कंटेंट कैसे मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा आपका। इस तरह से आपका पीडीएफ रूप में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीजें आपको पीडीएफ रूप में मिलेंगी। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इस स्क्रीन पर, इस बोर्ड पर, तो वह सारा कंटेंट भी आपको पीडीएफ रूप में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आगे आप जानते हैं। आपका जो भी कंटेंट रहेगा वो आपको दो फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो भी कंटेंट रहेगा दो रूप में, आपका टू टाइप से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो डाउनलोड करने में। पहला टाइप रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, डायरेक्ट लिंक, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करते ही सारे नोट, सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा रूप रहेगा आपका वेबसाइट पर आपको बिल्कुल जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको वीडियो के साथ साथ फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, क्लास नोट्स, अलग से जो फाइल्स बनाई जाएंगी सारी आपको वेबसाइट के रूप में मिलेंगी, 3 टाइप से। और तीसरा है आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तीसरा क्या है आपको टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी फाइल्स मिलेंगी। 3 रूप में आपको फाइलें प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपको दिक्कत ना हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक दी जाएगी। ठीक है, वेबसाइट होगी तो वेबसाइट की लिंक, आपको जो ड्राइव है ड्राइव की लिंक दी जाएगी, ड्राइव के अलावा टेलीग्राम की लिंक भी दी जाएगी, जहां आपको टेलीग्राम पे सारी फाइलें मिलेंगी। उसके अलावा डेली क्लास में पढ़ाया जाएगा, वहां पर भी आपको डेली बताया जाएगा कि कहां से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, किसी भी रूप में आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो प्रॉपर समझ में आई हो, अगर आप प्रॉपर पटवारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को प्रॉपर आपको फ्री कराया जाएगा, यूट्यूब पर फ्री कराया जाएगा, इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस चैनल पे आपको यह वीडियो दिखाई दे रही है। इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सारी चीजें आपको फ्री रहेंगी, यहां तक कि पीडीएफ फाइल्स तक आपकी सारी फ्री रहेंगी। तो अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इतना वायरल कर दीजिए कि आपको 3D रूप में कहीं भी पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे यूट्यूब हो या कोर्स हो, पेड कोर्स हो या फ्री कोर्स हो, किसी भी रूप में आपको इस तरह से 3D नोट्स में आपको कभी भी नहीं पढ़ाया गया होगा, जो मैं आपके लिए इतना मेहनत करके लाया हूं। प्रॉपर एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, 3D रूप में रहेगी। आपका जैसे देखा होगा आपने, मदरबोर्ड देखते होगे इमेज रूप में आपको दिखाया जाता होगा, लेकिन हम उसको भी 3D रूप में आपको समझाएंगे कि मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, किस तरह से वो कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं, सारी चीजें आपको 3D में रहेंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कर दीजिएगा जिससे कि यह वीडियो वायरल हो जाए और आप सभी के लिए इसी तरह से हर सब्जेक्ट के मैं कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश के हुए, ज्योग्राफी, जीएस की, पॉलिटी से लेकर हर तरह की चीजें, शॉर्ट ट्रिक्स, एग्जाम में इंग्लिश में कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, हमारे क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं, जो आपके एरर डिटेक्शन आते हैं उसमें कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जिनकी वजह से हमें क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उन सभी चीजों को भी मैं आपको इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम प्रॉपर नोट्स कराएंगे। इसमें हमने क्या किया, आपका सिलेबस डिस्कशन किया और हमें ये बताया कि किस तरह से आपको पढ़ना है, नोट्स प्रिपेयर कैसे करोगे। इसकी क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी कि आपको नोट्स प्रिपेयर भी कैसे करने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए। अपने दोस्त जितने भी हैं सभी जगह पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही और भी अधिक से अधिक कंटेंट को हम प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।